खबर शेख हसीना को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर। शेख हसीना को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इससे पहले शेख हसीना के इस्तीफे से जुड़ी खबर आई थी, लेकिन अब उनके एयर स्पेस से जुड़ी बड़ी खबर अब आपको दे रहे हैं। फर्स्ट इंडिया पर आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं शेख हसीना को लेकर, जहां सवाल खड़े हुए इस्तीफे की पेशकश के बाद गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर उतरा है विमान। और एशिया का सबसे बड़ा एयरफोर्स स्टेशन है ये, जहां उनका विमान उतरा है। यही खबरें सामने आ रही थी इस्तीफा देने के बाद कि शेख हसीना भारत की ओर निकल पड़ी हैं। और इससे पहले उनका जो रूट है वो गाजियाबाद के रूट से होता हुआ बताया जा रहा था कि आगे बढ़ा है, लेकिन अब उनका विमान हिंडन पर उतरा है। एक विशेष विमान के द्वारा उन्हें रवाना किया गया और फिर अब पहुंची है भारत। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर उतरा है विमान। उनका विमान AX 143, जिसे लेकर बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार हमने उनके रूट से जुड़ी आपको जानकारी भी दी थी, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि शेख हसीना का विमान गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर उतरा है। इसकी खासियत है कि एशिया का सबसे बड़ा एयरफोर्स स्टेशन है ये। और देखिए, इतना ही नहीं, 1945 में हुए दूसरे विश्व युद्ध में भारतीय वायुसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इस एयर स्पेस का नाम था। लेकिन अभी जानकारी यही है कि हिंडन एयरपोर्ट पर उतरा है उनका विमान। दरअसल इससे पहले जानकारी आई थी कि शेख हसीना ने इस्तीफा दिया है और बांग्लादेश में बड़ा तख्ता पलट हुआ। इसके बाद कई बड़े सवाल खड़े किए गए कि आखिरकार बांग्लादेश में जो हुआ उसके पीछे जिम्मेदार कौन है। क्या उसके पीछे कोई खुफिया साजिशें तो नहीं? कैसी स्थिति बांग्लादेश में जो उत्पन्न हुई है, इसके पीछे की वजह क्या? क्योंकि आरक्षण विरोधी आंदोलन के पश्चात प्रदर्शनकारी उग्र हुए थे। और इतना ही नहीं, शेख हसीना के सरकारी आवास तक भी प्रदर्शनकारी पहुंचे और वहां से तस्वीरें निकलकर आई जब प्रदर्शनकारी उनके कक्ष में घुसते हुए दिखाई दिए। इसके बाद सूचना है कि शेख हसीना ने इस्तीफा दिया। इस्तीफे से जुड़ी तस्वीरें भी फर्स्ट इंडिया ने आपको दिखाई थी, जब वो इस्तीफा और कुछ दस्तखत करते हुए दिखाई दी। और फिर उसके बाद सेना प्रमुख ने ये जानकारी दी कि अब ये शासन सेना के हाथों और सेना अब कमान संभालेगी। अंतरिम सरकार बनाने की बात सेना की ओर से कही गई थी और यह भी कहा गया था कि अंतरिम सरकार के साथ ही विश्वास बनाए रखें। प्रदर्शनकारियों से धैर्य बनाए रखने की अपील भी की गई थी सेना प्रमुख की ओर से। लेकिन शेख हसीना ने आज इस्तीफा दिया। दरअसल कल रविवार को आंदोलनकारी और पुलिस के बीच भिड़ंत हुई थी जब थाने में पहुंचे थे प्रदर्शनकारी। उसके बाद सत्ताधारी अवामी लीग के कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद बताया गया कि एक ही दिन में जुलाई के बाद सर्वाधिक 100 मौतें हुई थी और फिर इंटरनेट सेवाओं को भी बंद रखा गया बांग्लादेश में। चलिए, हमारे साथ सहयोगी एहतेशाम जुड़े हैं। एहतेशाम, हिंडन एयरबेस पहुंची है शेख हसीना और क्या जानकारी, वहां किस तरह की सुरक्षा की गई है और कितनी देर पहले पहुंची है शेख हसीना? देखिए, हिंडन एयरबेस वायुसेना के अधीन रहता है और एक खास सिक्योरिटी रहती है, दिल्ली के पास है। और ऐसे में कहीं न कहीं ये उम्मीद जताई जा रही थी कि शेख हसीना बांग्लादेश से निकलने के बाद हिंदुस्तान का रुख कर सकती हैं और कहीं न कहीं जिस तरह से पॉलिटिकली चीजें चल रही हैं उसके मद्देनजर वो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बने हिंडन एयरबेस पहुंचने की सूचना मिल रही है, जहां से वो कहीं न कहीं सुरक्षित स्थान या दिल्ली में जा सकती हैं। लेकिन अभी इस पूरे मसले पर कोई भी उच्च अधिकारी, आला अधिकारी की अपनी तरफ से बयान नहीं जारी कर रहा। लेकिन हिंडन एयरबेस से बताया जा रहा है कि कोई मिलिट्री जहाज उतरा है और जिससे कई VIP के आने की खबर है। लेकिन कोई अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई क्योंकि अंदर जाना अलाउड नहीं है। काफी बड़ा बेस होता है और ऐसे में जताया जा रहा है कि जो बांग्लादेश में घटनाक्रम हुआ है उसके मद्देनजर शेख हसीना यहाँ पे लैंड की है। जी एहतेशाम, इसके बाद अब आगे जानकारी कोई कि इसके बाद शेख हसीना अब क्या दिल्ली पहुंचेंगी, लंदन जा सकती है, ये भी सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है। देखिए, बांग्लादेश उनके लिए सुरक्षित नहीं था, इसलिए वहां की आर्मी ने उनको
किसी दूसरे सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा था। लेकिन ऐसे में उनके हिंदुस्तान से अच्छे खासे ताल्लुकात थे और हम आपको बता दें कि जो भी इंटरनेशनल फ्लाइट है वो दिल्ली से ही उड़ान भरती है और ऐसे में वो अपनी सिक्योरिटी और अपनी तमाम चीजों को लेकर वो हिंदुस्तान के प्रति काफी आश्वस्त थी। और ऐसे में कहीं न कहीं बांग्लादेश की मिलिट्री और जो उनके कॉन्टेक्ट है उन्होंने हिंदुस्तान से संपर्क किया। उसके बाद ये सब घटनाक्रम देखने को मिला। वो दिल्ली में भी नहीं रुकेंगी, दिल्ली से भी वो कहीं न कहीं दूसरे मुल्क चली जाएंगी। लेकिन हाँ, वो हिंदुस्तान का सहारा लिया है उन्होंने, क्योंकि उनको किसी पर भरोसा नहीं रहा। जिस तरह से उनके परिवार की पिछले दौरान हत्या हुई थी, उसके बाद कहीं न कहीं उनको इस बात का डर था कि अगर वो मिलिट्री ने उनको वहां सुरक्षित नहीं निकाला तो जो जन आक्रोश बांग्लादेश में फैला हुआ है, जिस तरह से वहां के युवा आंदोलित हैं और जिस तरह से प्रधानमंत्री हाउस में पहुंचकर तोड़फोड़ लूटपाट की जा रही है, उससे कोई भी तेजी हो सकती है। और हम आपको बता दें, उसी के मद्देनजर उनको सुरक्षित निकाला गया था। लेकिन उससे पहले उनकी सारी प्लानिंग बन चुकी थी कि वो कहाँ जा सकती हैं, क्योंकि उनको एयरपोर्ट तक भी जाने की जरूरत नहीं थी। उनको ये डर था कि अगर वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाएंगी तो भी कहीं ना कहीं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में हिंदुस्तान उनका पड़ोसी मुल्क था और हिंदुस्तान से उनके काफी अच्छे रिश्ते थे और भारत ने हमेशा बांग्लादेश का साथ दिया है। और ऐसे में उन्होंने एक बार फिर भारत पर ही भरोसा किया है। और हम आपको बता दें कि बांग्लादेश से जो नजदीक हवाई अड्डा था वो दिल्ली के पास वो हिडन एयरबेस था और ऐसे में वहां पे पूरी तरह से एयरबेस मिलिट्री के अधीन रहता है, वहां पे सुरक्षित उनको उतारा गया है। जी एहतेशाम, ये भी जानकारी थी कि दिल्ली स्थित बांग्लादेशी हाई कमीशन पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे, सुरक्षा को बढ़ाया गया था। तो क्या इसे लेकर कोई जानकारी, हालांकि भारत सरकार का इस पर अगला फैसला होगा कि इस मुद्दे पर कैसे निपटा जाए, लेकिन क्या कोई जानकारी इसे लेकर भी? देखिए, भारत में दिल्ली में तमाम दूतावास की सुरक्षा बहुत ही सख्त रहती है और ऐसे में बांग्लादेश की भी सुरक्षा व्यवस्था बहुत सख्त है। और ऐसे में कोई किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना शेख हसीना को हिंदुस्तान में नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से उनका हिंदुस्तान के साथ रिश्ता रहा है और जिस तरह से उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स चली है और जिस हिसाब से भारत के साथ उनके मजबूत रिश्ते रहे, ऐसे में उनका सबसे सुरक्षित ठिकाना हिंदुस्तान रहा है। और ऐसे में उन्होंने कहीं न कहीं अपनी मिलिट्री को निर्देश दिया है कि हमको सुरक्षित मुल्क से बाहर निकालकर हिंदुस्तान में लैंड कराया जाए। और जिसके मद्देनजर वो ऐसे देश का सहारा लेना चाहती थी जो मिलिट्री के अधीन है। और ऐसे में दिल्ली के पास गाजियाबाद एयरबेस जो है, हिडन एयरबेस कहते हैं, वो काफी सुरक्षित एयरबेस है और जहां पे उनके विमान को लैंड कराया गया है। अब खुफिया सूत्रों से जानकारी ये भी मिल रही है कि थोड़ी देर बाद उनको किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाएगा, या हो सकता है कि जब उनका विदेश जाने की सारी प्लानिंग हो जाएगी तब उनको दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दूसरे रास्ते से ले जाया जाएगा, जहां से वो सीधे दूसरे मुल्क जा सकती है। कहीं ना कहीं उनके मन में एक बात का डर है कि जिस तरह से वहां पे आंदोलन चल रहा है और जिस तरह से विपक्ष एक नई साजिश रच रहा है, कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक नुकसान हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से वो सत्ता में अब लौट कर आई थी उसके बाद ये सब कुछ वहां पर देखने को मिला है। काफी लोगों की जाने जा चुकी है। अब फैसला मिलिट्री को लेना है कि वहां किस तरह से उसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि वहां की पुलिस, वहां की फोर्स उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और उनको इस बात का अंदाजा लग गया था पहले कि उनके साथ कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और ऐसे में उन्होंने हिंदुस्तान पर भरोसा जताया और हिंदुस्तान से उन्होंने मदद मांगी है। जी अब एहतेशाम जी, एक और जानकारी ये भी थी कि जब इस्तीफा दिया था, हालांकि 3 से 4 घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब सेना के विशेष विमान से रवाना हुई और फिर वो भारत अब गाजियाबाद में जिस तरह से अब उनका विमान की लैंडिंग हुई है, अब तो क्या आगे इसी विमान के सहारे लंदन जा सकती हैं या फिर विमान को लेकर के भी कुछ बदलाव यहाँ पर किए जा सकते हैं? ये भी खबर है कि शरण भारत में नहीं मांगी गई थी। देखिए, कहीं न कहीं वो जो है इस विमान का इस्तेमाल नहीं कर सकती है, कहीं न कहीं कमर्शियल फ्लाइट का इस्तेमाल किया जाएगा और वो एक स्टेप है और यहाँ से वो सीधे वो लंदन या किसी दूसरे मुल्क जा सकती हैं। लेकिन एक मदद के रूप में उन्होंने मदद मांगी थी, लेकिन अभी इस पूरे घटनाक्रम की कोई ऑफिशियली जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही है। जो सोर्सेज है उससे जानकारी लग रही है, लेकिन वो कहीं न कहीं देर रात हिंदुस्तान से वो निकल जाएंगे, क्योंकि जो सबसे सुरक्षित जगह है वो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से उनके रिश्ते अच्छे रहे, इसलिए वो उन्होंने हिंदुस्तान से मदद मांगी थी। जी बिल्कुल, और हिंदुस्तान से मदद मांगी गई थी। लेकिन अब एहतेशाम जी, एक और जानकारी चाहेंगे, क्योंकि आपने बताया कि अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन देर रात तक बताया जा रहा है कि यहां से रवाना हो सकती है। लेकिन भारत सरकार ने ऐसे में अपील भी की है इस पर टिप्पणी ना करने को लेकर के। क्या इससे जुड़ी भी कोई जानकारी कि अब कैसे निपटा जाएगा? टिप्पणी ना करने को लेकर के हिदायत दी गई है तमाम नेताओं को।
देखिए, कहीं न कहीं हिंदुस्तान की सरकार, केंद्र सरकार तमाम नेताओं को ये निर्देश दे रही है, क्योंकि पड़ोसी मुल्क का मामला है, बहुत अच्छे बांग्लादेश के साथ रिश्ते रहे। हाँ, जरूर है कि बीएसएफ के डीजी, हाई इंटेलिजेंस के डीजी पूरे बॉर्डर पे नजर बनाए हुए हैं और लगातार गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं, क्योंकि ये बांग्लादेश का इंटरनल मामला है और कहीं न कहीं भारत के साथ उसके अच्छे रिश्ते रहे हैं। और आने वाले दिनों में मिलिट्री शासन रहता है, जब चुनाव होता है, किसी सत्ता वहां पे आती है, ये तमाम चीजों को देखना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान लगातार डायलॉग के दम पर चलता है और लगातार वो अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ अच्छे रिश्ते रखता है। और ऐसे में कहीं न कहीं बांग्लादेश के साथ उसके हमेशा रिश्ते रहे हैं, लेकिन ये इंटरनली उनका राजनीतिक माहौल जब खराब हुआ, तब वहां से शेख हसीना को निकलना पड़ा और शेख हसीना तब हिंदुस्तान से मदद मांगी। और हिंदुस्तान हमेशा बांग्लादेश की मदद करता रहा है, चाहे वो किसी भी स्थिति में रही वो बात। लेकिन एक ऐसा घटनाक्रम अचानक हुआ जिसको किसी की उम्मीद नहीं थी, जिसको किसी का अंदाजा नहीं था, कितना बड़ा घटनाक्रम देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल एहतेशाम जी, यानी कि माना जा रहा है कि अब दूसरे विमान के सहारे वो इसके बाद दिल्ली और फिर लंदन जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका एहतेशाम जी, साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।